देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं 10th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज नंबर 12.2 है एक्सरसाइज आपकी, और क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसके अंदर स्टूडेंट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 5 कहता है, इसके अंदर क्या है, आपको एक रेडियस दी हुई है। क्या दी है स्टूडेंट? आपको ये सेंटर है और ये रेडियस आपको दी हुई है 21 और ये एंगल स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 60 डिग्री स्टूडेंट, ठीक है। और आपसे यहाँ पर 3 चीज़ पूछ रहा है वो। नंबर 1, जब रेडियस 21 है तो ये भी 21 होगी स्टूडेंट। आपको यहाँ पे तीन चीज़ पूछ रहा है। नंबर 1 हिंदी में बोलते हैं लघुखंड, यानी आपके पास लघुखंड यानी चाप की लंबाई। एक तो पूछ रहा है आपसे चाप की लंबाई, तो लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पाई आर थीटा अपॉन 360 स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू आपको स्टूडेंट क्या रखनी है 22/7, ठीक है स्टूडेंट। 22/7 हो गई। रेडियस आपके पास 21 है और थीटा एंगल आपको दिया हुआ 60 डिग्री स्टूडेंट, इस 60 रख लीजिए और आपके पास 360 आ गया स्टूडेंट। तो दिस बाई दिस कैंसिल, 6 6 जा 36, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा 22 इंटू 21 ऑब्लिक 7/6, 7 3 जा और स्टूडेंट 3 2 जा। चाहे तो स्टूडेंट आप काट भी सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 22/2, इससे काट भी सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका आंसर निकाल लेंगे, पॉइंट में निकाल लीजिए या सिंप्लीफाई करके 11 आ गया। फिर सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट, आपके पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, जो भी आंसर आएगा इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो। अब सेकंड है क्वेश्चन इसका स्टूडेंट, इसमें आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है स्टूडेंट। जो आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 करिए और आर आपको दिया हुआ है 21 इंटू 21 और एंगल 60 डिग्री है स्टूडेंट। और आपके पास ये 360 हो गया स्टूडेंट। बहुत स्लो मोशन में करा रहा हूँ। दिस बाई दिस कैंसिल, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21 और आपका क्या बचाएगा, उतारेंगे इसको। ये बचा आपके पास, नीचे 6 आया, 3 2 जा 2 से काट दीजिए 11 स्टूडेंट। 11 और 21 ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 11 11 2 जा 22 और 1 23 स्टूडेंट। इस सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट आपका ये आंसर। फिर थर्ड इसमें स्टूडेंट पूछा है उसने, थर्ड जो कैटेगरी है, कहता है कि जीवा के द्वारा जितना भी हमारा एरिया है वो हमें उसका एरिया निकालना है, ठीक है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, लघु खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हिंदी में बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या पूछेंगे स्टूडेंट? माइनर सेगमेंट, ठीक है। लघु खंड का क्षेत्रफल है ना, ये वाला पूछ रहा है आपसे। तो आप इसको निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, मैंने आपको लिख के भी दिया था, समझाया भी था। देखिए ध्यान से क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से, क्या एरिया ऑफ सेक्टर में से है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया भी है, इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये जो एरिया का फॉर्मूला है, या तो ये वाला होता है या एक और होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, मगर ये तब लगाना है जब यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ हो। अब यहाँ पे एंगल कितना है 60 दिया है, इसलिए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। इससे बहुत आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू पुट करनी है, इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये अपने आप करिएगा इस क्वेश्चन को, मैं वैल्यू को रख के दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ से पाई का वन 22/7 रखना है। ये आर आपका हो जाएगा 21 इंटू 21, थीटा आपका 60 डिग्री ऑब्लिक 360 स्टूडेंट -1/2 आर कीजिए 21 इंटू 21, और यहाँ पर आपको साइन 60 की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी √3/2। क्या हो जाएगी? √3/2। चाहे तो हम √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको साइड में लिख के दिखा देता हूँ। √3 की वैल्यू आपको 1.732 भी रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करके और उसको कर सकते हैं 6 6 36 है ना, ये 7 3 जा और 3 2 जा और 2 से ये 11 कट जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा 11 इंटू 21। और स्टूडेंट यहाँ पे भी कंडीशन है ये 1/2 लिखना है और 21 इंटू 21 और साइन इसकी वैल्यू √3/2। चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहे आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपको भी डिपेंड करता है। यदि √3 की वैल्यू रख देना, पुट कर देना, या रूट में आंसर लेना चाहते हैं रूट में भी ले सकते हैं स्टूडेंट। देखिए मैं आपको आसान तरीका करने का दिखा रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है और इसका रूट कैसे बदलना है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम एक बुक में मांग रहे हैं हम वही आंसर दें, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 231 आ जाएगा माइनस, अब आप क्या करना है 1/2 और 21 इंटू 21 और √3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट, या मत भी रखिए चाहे रख भी सकते हैं, इसकी वैल्यू 1.732 होती है ऑब्लिक 2। इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा इसमें से माइनस कर लीजिएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं हम 6। क्या करते हैं 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 में क्या होता है स्टूडेंट, चाहे तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को अगर हम 231 माइनस और हम √3 को ऐसे रहने देते हैं तो हम इसका रूप भी बदलना सिखा देते हैं आपको, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें से ना माइनस करें तो आप क्या कर सकते हैं 1/2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 4 1 हो जाएगी स्टूडेंट, और √3 ऐसे रहने दीजिए, ये रहा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 231 ऑब्लिक 1 मान लीजिएगा। और यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा बुक वाला आंसर हम वही करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 4 एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, एक 9 हो जाएगा, माइनस का 4 4 1 √3 ऑब्लिक 4 हो जाएगा। हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं या √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर वही आएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपका आंसर वही आएगा, आप इसको कर सकते स्टूडेंट। यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है, इसको आगे भी कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं। 9 2 4 माइनस 4 4 1 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ऑब्लिक 4 कर देना स्टूडेंट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर है इसको 9 2 4 में से माइनस कर दीजिएगा और 4 से डिवाइड कर दीजिएगा स्टूडेंट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आपके पास स्टूडेंट 6 क्वेश्चन। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें जो है आपको 6 क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करा रहा हूँ, जिसमें आपको स्टूडेंट मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको रेडियस दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और आपको यहाँ से ये जो आपकी जीवा है आई मीन कोड है वो कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री बना रही है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ये आपका स्टूडेंट 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। और आपको इसके अंदर पाई की जो वैल्यू है वो बजाय 22/7 के 3.14 गिवन है, और √3 की वैल्यू भी आपको गिवन है 1.7, लेकिन मैं पूरी लिख देता हूँ 1.732 होती है। वैसे बुक के अंदर आपको 1 यहाँ तक दिया हुआ है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर आपको वृत्तखंड पूछ रहा है, यानी कि आपसे मेजर सेगमेंट पूछ रहा है, यानी कि बड़ा वाला।
ठीक है, ये तो छोटा वाला होता है, ये आपसे बड़ा वाला पूछ रहा है स्टूडेंट। कौन सा पूछ रहा है? बड़ा वाला। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, तो देखिए ध्यान से, अगर मुझे मेजर यानी बड़ा, मेजर द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का निकालना पड़ जाएगा। मेजर सेगमेंट का अगर मैं एरिया निकालूंगा, क्या निकालूंगा? एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इस सर्कल में से, दिख रहा है आपको ये सर, यानी एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से किसको माइनस करूँगा स्टूडेंट? ये आपका जो छोटा वाला है माइनर सेगमेंट, क्या निकालना पड़ेगा? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। किस करना पड़ेगा? माइनर सेगमेंट का। और माइनर सेगमेंट आपको निकालना आता है स्टूडेंट। क्या करते हैं माइनर सेगमेंट के लिए? मैं ब्रैकेट में समझा दे रहा हूँ आपको। माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। और ये आपका पाई आर स्क्वायर है स्टूडेंट। देखिए आपको समझा रहा होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें माइनर और मेजर सेगमेंट के बारे में ध्यान रखना है। बाकी आपका क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा स्टूडेंट। बहुत से बच्चे इसको कर नहीं पाते, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये हो गया, पाई का मान लिखा 22/7 और इस आर की जगह मैंने लिख दिया 15 × 15 स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का लगा के अब मैंने क्या करा, माइनर सेगमेंट का एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना। यानी एक बार लिख लेते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से करना आ जाएगा स्टूडेंट। अब आपको स्टूडेंट करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करके इसको माइनस कर देना स्टूडेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए 22/7, ये 15 × 15 आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वही 22/7। बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, वो आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। थीटा की जगह 60 डिग्री स्टूडेंट, ठीक है। और आपके पास आया यहाँ पे 360 स्टूडेंट। सिमिलरली 1/2 यहाँ आ जाएगा 15 × 15, ठीक है स्टूडेंट। और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 स्टूडेंट। बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से करा रहा हूँ आपको। ये आपका 22/7 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपके पास 225 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपका ब्रैकेट में सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, दिस बाई दिस कैंसिल, 6 6 जा 36 और काट लीजिए 3 5 जा 3 2 जा, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास क्या बचा, 22 × 5 × 15, नीचे बचा स्टूडेंट 7 × 2, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और करेंगे, ये भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2 2 5 √3/2 स्टूडेंट, ठीक है। बहुत से लोग मैं समय करा रहा हूँ ताकि आपको करना आ जाए स्टूडेंट, ठीक है। अब हम स्टूडेंट करना क्या है, ये चल रहा है 2 2 7 × 2 2 5 स्टूडेंट, और ये आपका 2 से डिवाइड कर दीजिए, 11 × 5 × 15 × 7/7, ये 1/2, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऊपर लिख देते हैं 2 2 5 और √3 की वैल्यू स्टूडेंट 1.73 पुट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना स्टूडेंट, तो देखिए आपको क्या करना है। देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 2 × 2 2 5/7 अंतर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो ये 28 आ जाएगा। और इसमें 4 × 11 × 5 × 15, मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ आपको। और ये आपका हो जाएगा 7 × 2 2 5 × 1.732।
इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसका एलसीएम वगैरह ले करके, तो आपका इसमें लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 6.8, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 686.06। ये आप इसको करिएगा एलसीएम लेकर के, फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर 7 से डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को इन दोनों का सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस कर दीजिएगा, आपको ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने क्या निकाला है, ये हमने मेजर सेगमेंट निकाला है, द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का निकाला है। और इसका ऊपर जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या निकालना था, उसमें माइनर सेगमेंट निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखा ही रखा है। माइनर सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर में, मतलब इतना पोर्शन निकालना था, इतना ही। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना था 1/2 r² sin थीटा। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना स्टूडेंट, मतलब इन दोनों का जो आंसर है, केवल इतना जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, इन दोनों का जो आंसर सॉल्यूशन करके आएगा वो आपके पास 20.4 समथिंग आ जाएगा। तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट, ये भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है इसको स्टूडेंट। बस आप मेथड ध्यान रखिए, हम निकाल क्या रहे हैं। मैं एक बार हल्का सा समझा देता हूँ आपको स्टूडेंट। ये दो चीज़ समझ लीजिए बहुत ध्यान से। अगर आपसे माइनर सेगमेंट पूछे तो आपको ये स्टेप याद करना है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको सही से, ठीक है, ये स्टेप याद करना है। और जब आपसे मेजर पूछे, क्या पूछे स्टूडेंट, मेजर यानी कि बड़ा वाला पूछेगा, तो क्या करना है, सर्कल के एरिया में से, दिख रहा है आपको, सर्कल का जो एरिया है आपका, यानी सर्कल के एरिया में से ये जो सेगमेंट निकाला है माइनर सेगमेंट, इसको आपको माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।